हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जिम कॉर्बेट फ़ैन क्लब। बात है 1939 की। जिम कॉर्बेट साहब जो थे वो किसी को बहादुरी पुरस्कार दिलवाना चाहते थे, ब्रेवरी अवार्ड, लेकिन नहीं दिलवा पाए क्योंकि तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। तो क्या है पूरी कहानी, आइए सुनाता हूँ। दो दोस्त हुआ करते थे, एक का नाम था हरिया, एक का नाम था नरवा। हरिया और नरवा बास्केट मेकर्स थे, ये लोग टोकरी बनाने का काम करते थे। और एक दिन रामनगर के जंगलों से ये लोग सेटें तोड़ के उसकी गठरी बना के अपने सर पे रख के लेके जा रहे थे। हरिया कुछ 10-12 कदम आगे चल रहा था, नरवा पीछे पीछे आ रहा था। अचानक से हरिया को एक भयानक चीख की आवाज़ सुनाई दी, और जब उसने पीछे पलट के देखा तो देखा कि नरवा खून से लथपथ ज़मीन पे पड़ा हुआ है और एक नर बाघ, एक मेल टाइगर उसके सीने पे अपना पंजा रख के बैठा हुआ है। और उस बाघ ने उसके राइट शोल्डर को चबा डाला था, उसकी हड्डियां बाहर देख रही थी। भागना तो कोई ऑप्शन ही नहीं था हरिया के लिए, छोड़ के जाना तो दिमाग में भी नहीं आया। हरिया ने क्या किया, अदम्य साहस दिखाते हुए उसने अपने दोस्त के टखनों को पकड़ा और धीरे धीरे शेर के नीचे से उसको खींच के 12 से 15 फीट दूर ले गया। ऐसा करने के लिए ना गज़ब की हिम्मत चाहिए। शेर वो चीज़ है कि आधा किलोमीटर दूर से उसकी दहाड़ सुन के अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। और वो अकेला था, वो निहत्था था, और शेर के पंजे के नीचे से उसका शिकार खींच के ले जाना भयानक साहस चाहिए। ऐसी हिम्मत जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। आदमी कुत्ते से डर जाता है, लेकिन वो दोस्ती थी जिसको निभाने के लिए उसने अपने दोस्त को खींचा। और टाइगर जो था वो गुर्राता रहा उस पर, और थोड़ी देर के बाद फिर वो झाड़ियों में कहीं भाग गया। हरिया ने नरवा को अपने कंधों पे उठाया और 2 किलोमीटर दूर अपने गांव में, जो कि चढ़ाई पे था, वो 2 किलोमीटर दूर खून से लथपथ उसको ले गया। वहाँ उसने किसी से एक बैलगाड़ी मांगी और फिर 8 किलोमीटर दूर वो पहुँचा जिम कॉर्बेट साहब के घर पे। अब जिम कॉर्बेट साहब उस इलाके के एकमात्र पढ़े लिखे आदमी थे, तो जब भी किसी को दिक्कत और परेशानी होती थी तो सब लोग जिम कॉर्बेट के ही घर पहुंच जाया करते थे। और जिम कॉर्बेट की जो बहन थी, सिस्टर थी मैगी, वो खैर नर्स तो नहीं थी, लेकिन अक्सर लोगों की मरहम पट्टी कर दिया करती थी। किसी जंगली जानवर ने अटैक कर दिया, किसी ने सींग मार दिया, कहीं कोई हाथी बिदक गया, कहीं किसी के पैर में चोट लग गई, तो वो मरहम पट्टी कर दिया करती थी। सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, पेट दर्द की दवाई दे दिया करती थी। तो वो जिम कॉर्बेट साहब के घर लेके वहाँ पहुँचा। और जब वो वहाँ पे पहुँचा तो मैगी समझ गई कि ये केस हैंडल नहीं हो सकता है यहाँ पे, इसके लिए बहुत सीवियर सर्जरी करने की ज़रूरत है। और उन्होंने जल्दी से एक नोट लिखा और पास ही के अस्पताल के डॉक्टर साहब से कहा कि इमीडिएट अटेंशन शुड बी पेड, और उसको जल्दी से हॉस्पिटल भेज दिया। जिम कॉर्बेट साहब तब घर में नहीं थे, वो अपने कुछ फ्रेंड्स उनके आए हुए थे, उनके साथ पिकनिक बनाने के लिए वो गए हुए थे। तो जब शाम को जिम कॉर्बेट साहब घर आए, उन्होंने पूछा ये खून कैसे पड़ा हुआ है, तब मैगी ने उनको पूरी बात बताई। और अगले दिन सुबह जब वो हॉस्पिटल पहुँचे डॉक्टर साहब से पूछने के लिए कि ये बच तो जाएगा, तब डॉक्टर ने बताया कि बहुत कम उम्मीद है इसके बचने की। और तब वो जो थे उन्होंने बताया कि हमने नरवा को उसके घर भेज दिया है। और नरवा के जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने देखा, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है कि ये 2 फाइट मैंने बहुत गज़ब की देखी। नरवा जो कि मौत से लड़ रहा था, और उसका दोस्त हरिया जो कि शेर से लड़ गया, क्योंकि शेर के पंजे के नीचे से उसका शिकार खींच के लेके जाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ज़िंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जैसे तैसे ये सब हुआ, और अंततः जिम कॉर्बेट साहब हरिया को ब्रेवरी अवार्ड दिलवाना चाहते थे, लेकिन उनको ये कह के मना कर दिया गया कि कोई प्रत्यक्ष दर्शन नहीं था। कहने का मतलब कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, कोई कोई आई विटनेस नहीं था। ये तो कहानी ये लोग सुना रहे, हम कैसे मान लें कि ये कहानी सच्ची है। और जिम कॉर्बेट साहब जो थे उन रास्तों पे गए जहाँ पे ये सब केस हुआ था, और बाद में उन्होंने देखा कि वहाँ पे शेर जो था एक हिरन को मार के खा रहा था, और शायद इसीलिए उसने हरिया को ज़िंदा छोड़ दिया।
जिम कॉर्बेट साहब ने बहुत चिट्ठी पत्री लिखी, बहुत कोशिश करी। उन्होंने कहा कि जहाँ इंडिया में जब बात नहीं बन रही तो मैं इंग्लैंड के किंग को लिखूँगा, लेकिन इसको बहादुरी पुरस्कार ज़रूर दिलवाऊँगा। लेकिन तब तक वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई, सबका टेंशन वहाँ चला गया। कौन पढ़ता जिम कॉर्बेट साहब की चिट्ठी, कौन समझता उनकी बातों को। और इस प्रकार हरिया को कभी ब्रेवरी अवार्ड नहीं मिला, लेकिन अपनी किताब में उन्होंने हरिया का जिक्र किया है, उसके अदम्य साहस को सराहा है। ऐसे थे जिम कॉर्बेट। I hope you like the story. Keep watching.